डियर एलिगेंट माइंड्स, आज हम लोग लेक्चर 1 में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिग्री जानेंगे कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल्स का, फिर लीनियर पॉलिनोमियल्स देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देखेंगे और फिर जीरोज या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। हम लोग पहले क्लासेस से हमको पता है, क्योंकि पॉलिनोमियल के बारे में पहले प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया गया था कि पॉलिनोमियल्स जैसे मोनोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स है। पहले तो हमें यही समझना होगा कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि हम लोग कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको डिनोट करते हैं p(x). ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। 3, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का, 3y³ + 2yx भी ले सकते हैं, +3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल बोलने का मतलब है कि इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बारे में हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आप लोगों को ये समझ में आता होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इफ p(x) इज ए पोलिनोमियल इन x, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल px। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में, कि डिग्री क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। डिग्री ये इम्पोर्टेंट है, ये हमको समझना होगा कि ये डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो जो यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ठीक है, और ये टर्म जो है ये 3 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें x का पावर क्या है, तो x का पावर 1 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री, इसका डिग्री 1 होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का, वही डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। जैसे इस केस में देखें हम लोग, ये भी एक पॉलिनोमियल है, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? इसका हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री नहीं, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि ये जो है 3, ये इसका हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ पे x और y अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट पावर चाहिए। तो हाईएस्ट पावर जो है इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, और यही डिग्री कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का यही डिग्री कहलाएगा। ठीक है,
यही डिग्री, जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि अब हम लोग समझ चुके हैं कि डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। एक और एग्जांपल लेते हैं डिग्री से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखें P ऑफ y, ठीक है, एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c, ये ए बी सी जो है ये कोई भी एक कांस्टेंट है, इसको समझ सकते हैं। ए बी सी कोई भी कांस्टेंट है, ये इसका कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। तो ए बी सी कोई कांस्टेंट है, जनरल में लिखा गया है यहाँ पर। और y जो है यहाँ पे वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन y, वेरिएबल y, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग डिग्री फाइंड करना चाहें कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। ये इस पूरा एक्सप्रेशन को देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे पावर 2 है इस टर्म में, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस टर्म में पावर 1 है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है, तो यही डिग्री हो जाएगा इसका 2। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि अब हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से डिग्री समझ गए हम, और भी इसमें है, बहुत सारा एग्जाम्पल लिया जाएगा तो और भी क्लियर होगा कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, 4x + 2 एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिग्री भी 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये जो टर्म्स है इसमें 2 टर्म है, एक 4x है एक 2 है, 2 टर्म है 4x + 2। इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है 4x + 2। ठीक है, इसको 4x + 2 जो है, 4x का पावर देखेंगे हम कितना है, 4x का x का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर क्या है, यहाँ पे x तो कुछ भी नहीं है, तो x का पावर हम लोग यहाँ पे 0 भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी कर सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है 1, और 0 में हाईएस्ट कौन सा है 1 है, तो उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, और इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री ये 1 होगा। यही यहाँ पे लिखा गया है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। ठीक है, हम लोग अभी थोड़ा सा समझ चुके हैं कि डिग्री क्या होता है। इसके बारे में और भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो डिस्कस किया जाएगा कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का। अभी हम लोग थोड़ा इसके बारे में समझ चुके हैं कि जो हाईएस्ट पावर होगा किसी भी पॉलिनोमियल का उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल तो हम लोग देख लिए कि कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे हम लोग। लेकिन पॉलिनोमियल में भी है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और भी आगे है। तो लीनियर हम तब बोलेंगे जब डिग्री 1 होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका डिग्री पहले भी देख चुके हैं हम लोग, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो
इस पोलिनोमियल का डिग्री भी 1 होगा। और अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर पोलिनोमियल हम लोग समझ चुके हैं। अगर यही डिग्री 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इस पोलिनोमियल में डिग्री 1 था तो इसको लीनियर पोलिनोमियल बोला गया, लेकिन डिग्री 1 था इसीलिए ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ। अगर डिग्री 2 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इस केस में y स्क्वायर माइनस 2 जो कि एक पोलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है तो यही डिग्री होगा, इसका यही डिग्री होगा। यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे डिग्री 1 था। अगर डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर डिग्री 2 होगा तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक ये टर्म जो है कहाँ से लिया गया है? क्वाड्रेट से लिया गया है, जिसका मतलब स्क्वायर होता है। क्वाड्रेट का मीनिंग ही स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर अगर मतलब डिग्री 2 है तो उस पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब एक जनरल जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जनरली जो एक्सप्रेस किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से समझना है कि ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे ये लिखा गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहाँ पे कि ABC जो है वो रियल नंबर्स है। ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो a इज नॉट इक्वल टू 0 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ चुके हैं क्या होता है। अगर डिग्री 2 होगा किसी भी पोलिनोमियल का तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 2 होगा तो इस केस में देखते हैं ये ax स्क्वायर जो लिखा गया है, y स्क्वायर लिख लेते हैं हम। बहुत सारा पोलिनोमियल है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। by प्लस c, एक ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन y। ठीक है, एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है? तो हाईएस्ट पावर चेक करेंगे वेरिएबल का कितना है। हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2 हो गया, तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा। अब अगर ये डिग्री 2 है किसी भी पोलिनोमियल का तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं हम लोग। ये तो हम समझ चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन एक कंडीशन और भी है। अगर a इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे a इक्वल टू अगर 0 हो जाए, a इक्वल टू 0 हो जाए तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अगर ये टर्म 0 हो गया हमारा तो फिर ये टर्म ही 0 हो गया, तब बचेगा सिर्फ ये। तो इस केस में हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस केस में हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा, मतलब डिग्री 1 हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। और अगर डिग्री 1 हो गया तो ये फिर लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। जब हम जनरल फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का तो उस केस में a 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं। ये तो सिंपल सी बात है। और एक पॉइंट और है यहाँ पे, इसको भी हम समझेंगे कि ये क्यों लिखा गया है कि वेयर a b c आर रियल नंबर्स। आप लोग रियल नंबर जरूर समझते होंगे, रियल नंबर क्या होता है। तो a b c रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इमेजिनरी नंबर होगा तो फिर इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग नहीं बोलेंगे या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे।
ए बी और सी जो है ये सभी रियल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। और ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी 0 हो सकता है, इसको समझेंगे हम लोग कि बी और सी 0 होने से क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। ए 0 होने से क्या फर्क पड़ेगा वो तो हम लोग देख लिए हैं यहाँ पे। और बी और सी 0 अगर हो भी जाए तो भी हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर बी या सी या फिर दोनों 0 हो जाए फिर भी इस एक्सप्रेशन का, इस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है, वो 2 ही रहेगा। क्योंकि ये टर्म जो है हमारा, ये टर्म मौजूद रहेगा। ये 0 अगर हो भी जाता है, ये अगर 0 हो भी जाता है, ये भी 0 हो जाता है, या इस दोनों में से कोई एक 0 हो जाता है, फिर भी इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 रहेगा। और अगर डिग्री 2 रहेगा तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो बी एंड सी कैन बी 0 बट ए कैन नॉट बी 0, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गया है कि ए कांट बी 0, और ये रियल नंबर होना चाहिए। ये भी कंडीशन समझते हैं हम लोग। ए बी और सी ये तीनों रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में क्या आता है, जैसे ए कैन बी इक्वल टू 1.5, ये रियल नंबर है। 3 -2 ये सभी रियल नंबर है, ठीक है। इसी तरह बी और सी भी सभी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ यहाँ पे। इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर ये है -1, ठीक है, -3, ये सभी इमेजिनरी नंबर हैं। सॉरी, -3, ठीक है। ये सभी इमेजिनरी नंबर हैं। ये नहीं हो सकता है ए बी सी का वैल्यू। अगर ये हो गया तो फिर इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं हो सकता है वैल्यू। बाकी ए बी सी तीनों का वैल्यू रियल नंबर हो सकता है। बी और सी इक्वल टू 0 हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा ही नहीं। और अगर डिग्री 2 नहीं रहेगा तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग नहीं बोलेंगे। और भी हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर 1 था। अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? डिग्री, पहले पोलिनोमियल समझा, पोलिनोमियल बोलते किसको हैं, फिर डिग्री पढ़े कि पोलिनोमियल का डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, या डिग्री किसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर को कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि लीनियर पोलिनोमियल है, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 है किसी पोलिनोमियल का तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है ये देख लेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का एक टॉपिक बचा हुआ है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? जैसे इसको भी कंसिडर करके हमको देखना होगा। ये यहाँ पे बोला गया है, इसको आप समझने का प्रयास करिए आप लोग कि क्या कहा गया है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जैसे एक हम कोई भी एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2x² - 3x + 5 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है वेरिएबल का, और हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 2 है हाईएस्ट, तो वही डिग्री होगा। अब डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, वेरिएबल x
में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा अगर ये हम देखना चाहते हैं, तो x का वैसा वैल्यू जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का ये जो पूरा पॉलिनोमियल है x तो वेरिएबल है ना, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो आ जाए, तो उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमको ये फाइंड करना हो कि x का किस वैल्यू के लिए, एक सिंपल सा एग्जांपल पहले लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक में चले गए हम लोग, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तब समझने में आसान होगा। जैसे एक पॉलिनोमियल ये भी है 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 1 है, और हमें y का ऐसा वैल्यू चाहिए, p ऑफ y यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें y का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए p ऑफ y जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। तो हमें y का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो कोई ही बता सकता है, हम क्या कर लेते हैं कि इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो y का कौन सा वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो 0 आएगा, y इक्वल टू, हम सिंपली बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 5/3 के लिए, 5/3 के लिए इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। y के प्लेस पे अगर हम 5/3 पुट करते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, करके देख भी लेते हैं एक बार। 3y के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 5/3 करते हैं, इसको ऐसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ p ऑफ y इक्वल टू 3y माइनस 5 था, तो p ऑफ 5/3 इक्वल टू क्या होगा, 5/3 इक्वल टू क्या होगा, p ऑफ y इक्वल टू 3y माइनस 5 था, तो p ऑफ, इसी से ये रिलेटेड है, ठीक है, दूसरे से नहीं ले रहे हैं, इसी से ये रिलेटेड है। तो p ऑफ 5/3 इक्वल टू क्या होगा, y के प्लेस पे हमने 5/3 लिखा है, तो यहाँ भी y के प्लेस पे 5/3 आएगा। तो 3 तो पहले से था, और y के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5/3 रखेंगे, 5/3 रखेंगे, और -5 माइनस 5 तो पहले से था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये y इक्वल टू 5/3 के लिए इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि 5/3 जो है, इस पॉलिनोमियल का 5/3 जो है एक 0 है। 0 का मीनिंग यही है, 5/3 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। A real number k is said to be a 0 of a polynomial px if pk is equal to 0, और k जो है वो रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर 5/3 हमारा कोई इमेजिनरी नंबर आ जाता तो उस केस में ये 0 नहीं कहलाएगा, k को एक रियल नंबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं लगभग सारा चीज़। अगर इसमें कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और फिर पॉलिनोमियल से रिलेटेड दूसरा लेक्चर आएगा, तीसरा लेक्चर आएगा, तो हम लोग आगे इस टॉपिक पे बढ़ते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।